मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का न सिर्फ नामांकन रद्द हो गया है, बल्कि निर्वाचन आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। निर्विरोध ये तीनों निर्वाचित हो चुके हैं और मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें अब बीजेपी के कब्जे में हैं। वहीं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जहां कांग्रेस से विरोध के स्वर उठे, वहीं आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के भी नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन का साथ देते हुए, या यूं कहें कि मीनाक्षी नटराजन के फेवर में सोशल मीडिया पर बयान देते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या मीनाक्षी नटराजन के मामले ने एक बार फिर से इंडिया अलायंस को एकजुट कर दिया है। विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत काफी चर्चा में है। मध्य प्रदेश की सियासत में काफी बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। बीजेपी के पास 2 सीट्स थी, कांग्रेस के पास 1 सीट थी। बीजेपी ने 2 प्रत्याशी पहले तो मैदान में उतारे, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी ने एक और दांव चला और महेश केवट को मध्य प्रदेश में तीसरे उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया। मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट के बीच में वोटिंग होनी थी। बीजेपी के पास संख्या बल कम था, कांग्रेस के पास संख्या बल भी था, साथ ही अतिरिक्त विधायक भी थे, लेकिन कांग्रेस को वोट चोरी का डर था। इस बीच कांग्रेस ने चार्टर प्लेन बुलाया और अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी की। इससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ करता, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के रद्द होने की खबर आ गई। दरअसल बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति जता दी थी। आपत्ति में यह कहा गया कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर तेलंगाना में आपराधिक मामले हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने नामांकन फॉर्म 26 में नहीं साझा की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला किया और मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रद्द हो गया, जिसके बाद कांग्रेस को झटका लगा और ये माना गया कि अब बीजेपी के पास तीनों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद दिल्ली में उथल पुथल मच गई। दिल्ली में कांग्रेस के तमाम नेता इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर पहुंचे। देर रात काफी हंगामा हुआ। अगले दिन यानी कि बुधवार का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया कांग्रेस के डेलीगेशन से मुलाकात का। बुधवार को कांग्रेस डेलीगेशन की मुलाकात तो हुई। कांग्रेस डेलीगेशन ने ईसीआई से मांग की कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन पत्र मीनाक्षी नटराजन का रद्द किया गया है, उसको वापस लिया जाए, लेकिन इस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ। जिसके बाद गुरुवार को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की लिस्टिंग कर दी शुक्रवार के लिए, यानी कि शुक्रवार को होने वाली है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले की सुनवाई। लेकिन इससे पहले भोपाल से तस्वीर सामने आ गई, जिसमें निर्वाचन आयोग ने निर्विरोध निर्वाचित हुए 3 बीजेपी के सांसदों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने और बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों के निर्वाचन सर्टिफिकेट मिलने की खबर जैसे ही सामने आई, इंडिया अलायंस के कई नेताओं के बयान सामने आए, जिसमें आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हैं, AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। इसके अलावा भी कई जो दूसरे दल के नेता हैं, वो इस पूरे मामले पर सरकार को, इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए दिखाई दिए। जहां एक तरफ कांग्रेस इसे सीट चोरी कह रही है और इस लड़ाई को जमीन पर लड़ने की बात कर रही है, वहीं आपको बता दें कि दूसरे दलों के नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। चाहे संजय सिंह हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी इस पूरे मामले में कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीर जो सामने आई थी, उसमें इंडिया अलायंस टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मीनाक्षी नटराजन के पूरे एपिसोड के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर विपक्ष को एकजुट होने का मुद्दा मिल गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि झारखंड में परिमल नथवानी का भी नामांकन पत्र पर विपक्ष के द्वारा आपत्ति जताई गई थी। वो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से उनका पर्चा रद्द नहीं किया गया। ये मामला भी सोशल मीडिया पर कई विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो उठाते हुए दिखे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मीनाक्षी नटराजन के पूरे प्रकरण ने इंडिया अलायंस में एक बार फिर से जान फूंक दी है? क्या इंडिया अलायंस इस मुद्दे के साथ, क्योंकि एक साथ एक पटल पर एक ही तरीके का बयान देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर इंडिया अलायंस के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है।
फिलहाल कांग्रेस इंतजार कर रही है शुक्रवार का, जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग ने निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। अब आगे क्या इसमें होता है ये तो कल ही पता चलेगा, यानी कि शुक्रवार को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।